हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। और ये जो बुक है वो आरपीएससी फर्स्ट गेट के सिलेबस में मेंशन है, मतलब इसको रखा गया है। और आज हमारी जो आपसे चर्चा है वो है इस बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना, मतलब ये बताना कि एग्ज़ाम पेपर्स में इस बुक से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, या ये बताना कि इस बुक से कितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट्स में या पार्ट्स में ये बुक डिवाइड है। कहने का मतलब पढ़ने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो इसमें बताई जाएगी। दरअसल किसी भी लेक्चर को नोट करने से पहले या लेक्चर को समझने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले थोड़ा सा बुक के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में, उसके टॉपिक के बारे में पता होता है, तो लेक्चर देखते समय या नोट्स बनाते समय हम उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनकी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 6 से 5। आप कहेंगे ये क्या बोल दिया? बिल्कुल, केवल 2018 का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 6 क्वेश्चन आए हैं, और बाकी के जितने भी एग्ज़ाम हैं 2015 हो, 13 हो या 11 हो, उसमें 5 ही क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब 100% क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी इस बुक में होती है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते, जो भी एग्जामिनर्स हैं, जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आते, केवल सरफेस से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप जाहिर सी बात है आप इसमें 12 या 10 मार्क्स कवर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लेंथी बुक भी नहीं है। आप यदि सिलेबस को देखोगे तो उसमें आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सिलेबस को 4 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सॉलिड्स। इसके अलावा जो टॉपिक है अगला जो तीसरे पोर्शन में है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट का जो टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। हम बात करें पहले टॉपिक की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ा भी चुके हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 5 या 6, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही आते हैं। और कहाँ से आते हैं ये भी फिक्स है, मतलब आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा मत पकड़ना कि सर आप कह दिए तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये पेपर से एनालाइज करके ये पता चल जाता है कि हाँ, ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, आप चाहें तो हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिससे क्वेश्चन आया है 2018 और 2015 में लगातार, वो कौन सा है? वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, मतलब संकुलन गुणांक आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम? 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेसिकली। सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है एफसीसी, और इसके संग पढ़ते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या षटकोणीय सुसंकलित संरचना। तो इनका क्या पूछा गया था अब तक? इसमें केवल एक ही चीज पूछी गई थी, आप उसको अच्छे से याद रखें और आपको याद भी होगा, पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक कितना होता है इसका? 52%, जिसको हम π/6 भी लिखते हैं, सॉरी π/6 ही लिखते हैं आई थिंक। और ये जो है ये है 68%, ये है 74%, और इसका होता है 74%। और 74% होने की वजह से ये क्लोज स्ट्रक्चर्स होती हैं या क्लोज पैकिंग होती है। हाँ जी, बात ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है बीसीसी, ये लगातार 2 बार आया था। एक बार 68% पूछा था और एक बार 0.68 के नाम से आया था। मतलब वही है कि बीसीसी का आप क्लोज पैकिंग, जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको बताओ। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो टॉपिक है इसकी कुछ और क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक हमने बता रखा है, A = 2R होता है। इसका कितना होता है? 4R/√3। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा, इस बार आ सकता है। इसका होता है A = 2R, और A की फॉर्मेट में देखें तो 4R/√3। इसका कितना होता है? 4R/√2। इसके 2 होते हैं, एक तो A = 2R होता है और एक C होता है जो ऊंचाई को शो करता है 8/3 × A, इस टाइप से होते हैं। तो ये आपको
हमने समझा दिए थे, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन भी बताया था और आपको याद भी हो गए होंगे, तो ये आने की संभावना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कहने का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ये छोटा सा जो पोर्शन है, और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट टाइम पे चाहता है कि मैं क्या पढूं, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है ब्रैग इक्वेशन, जो 2018 और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ध्यान से देखें, ब्रैग इक्वेशन को आप अच्छे से जानते हैं, उससे मुलाकात आपकी बहुत बार होती है। 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा, ये डिफ्रैक्शन को जो लाउ ने एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था। आप जानते हैं सब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा जो है, इससे हमारे एग्जाम पेपर में 2 बार क्वेश्चन बने हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको d देता है, थीटा देता है, लैम्बडा निकलवाता है, या लैम्बडा देगा, थीटा देगा, d निकलवाएगा। d क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस, या इसको कहते हैं स्पेसिंग बिटवीन लेटेस्ट प्लेन्स। क्या है? प्लेन्स, जालक तलों के मध्य दूरी, ये है d। और इसके जो वैल्यू हैं वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। D110, D100 और D11, और ये तीनों के लिए अलग अलग होती है, SC, BCC और FCC। आपको याद भी होगा, एक के लिए लिख देते हैं, इसकी होती है a/√2, इसके लिए होती है a, इसके लिए होता है a/√3। तो इस टाइप से पूछा जाएगा और ये ऐसे याद होनी चाहिए। इसका ट्रिक बताया था हमने, उस ट्रिक से इसको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया है, वो है मिलर इंडिसेस, हाउ टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेस। उसके 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको मिलर इंडिसेस दिए जाएंगे और आपको प्लेन बनवाएगा, जैसे 100 दे दिया तो बताइए इसका प्लेन कैसा बनेगा। और दूसरा तरह का जो बनता है वो बनता है कि यदि आपको प्लेन दिया जाए तो मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करो। एक टाइप और है जिसमें आपको एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिए जाते हैं, अंतःखंड दिए जाते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि आप बीएससी में आपकी मुलाकात हुई थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स से सबसे पहली बार, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई थी एमएससी में। यदि आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स सब्जेक्ट रहा होगा तो फिर मुलाकात हुई होगी, और यदि आपने नेट जेआरएफ गेट वगैरह का तैयारी किया होगा तो आपकी फिर मुलाकात हुई होगी। तो आपने देखा होगा कि इंटरसेप्ट को हम शो करते हैं PA, QB और RC से, और हम जब निकालते हैं मिलर इंडिसेस तो हम 1/P, 1/Q और 1/R, और एक तरीका बताया था। इस तरीके को 3 स्टेप का तरीका था, उसको फॉलो करके आप किसी भी प्लेन का मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इनके जो फीचर्स हैं, एक ब्रैग इक्वेशन और एक मिलर इंडिसेस, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो दूसरा है पोर्शन, वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम इसको थोड़ा सा हटा दें जिससे कि दूसरे टॉपिक में क्लियरिटी आ पाएगी। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा एक टॉपिक या एक क्वेश्चन ऐसा है जो लगातार 3 बार रिपीट हुआ है, वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। क्या है? किसी भी सॉलिड की या किसी भी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। आपने पढ़ा होगा कि विशिष्ट ऊष्मा जो है किसी भी सॉलिड की, वो 3 मॉडल्स के थ्रू पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। पहला कौन सा मॉडल लेते हैं? ड्यूलॉग-पेटेट मॉडल, जिसमें ये कहा जाता है कि लोअर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो जाती है। कितनी आती है? 3R। कितनी आती है जी? 3R आती है। उसके बाद हम इसको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टीन मॉडल से, जिसमें कहा जाता है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो हो जाती है एक्सपोनेंशियली θE/T, मतलब टेम्परेचर के साथ डाउनफॉल करती है। इसके अलावा बात करें, एक और मॉडल पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आए हैं सबसे ज़्यादा। इन दोनों से तो अभी नहीं आया है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि लोअर टेम्परेचर पर डिवाई भाई साहब कहते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर की 3री घात के समानुपाती होती है, Q के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा होगा, वास्तव में इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, हमने जैसा कि बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक ही क्वेश्चन अब तक आया है और वो है विडेमान फ्रेंच का लॉ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है T। और ये क्वेश्चन ही एक बार सीधा पूछा गया था और कुछ नहीं। हालांकि इसमें और भी टॉपिक हैं, जैसे हॉल इफेक्ट है, आपने पढ़ा होगा,
तो हो सकता है हॉल इफेक्ट से कई सारे क्वेश्चन बने। इसके अलावा एक होता है कंडक्टिविटी और एक होता है रेजिस्टिविटी, मतलब एक होता है चालकता और एक होता है प्रतिरोधकता। तो सॉलिड की चालकता और प्रतिरोधकता टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करती है, लोअर टेम्परेचर पर कैसा व्यवहार करेगी, हायर टेम्परेचर पर कैसा व्यवहार करेगी, ये इसमें सीखना बहुत जरूरी होता है और यही बहुत कंफ्यूजन वाला बात होता है। एक्चुअली सॉलिड स्टेट के अलावा हम जब आपको कुछ दिन पहले वेलोसिटी पढ़ाए साउंड की, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, तो उसमें बताया था कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रूट टी, मतलब टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है रूट में। तो वो फिक्स है, वो अब कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा रखो या कम रखो। लेकिन सॉलिड में ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है कि हायर टेम्परेचर की बात कर रहा है या लोअर की बात कर रहा है। हो सकता है कंडक्टिविटी 1/T5 के प्रोपोर्शनल हो सकता है 1/TQ हो, तो ये हमको देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा नहीं, आखिरी जो टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टिविटी से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2, 4 सालों में 2018, 2018, 2015, 2013 और 2011। इनमें से केवल एक साल ऐसी है या एक एग्जाम पेपर ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन आया है, बाकी के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? सुपर कंडक्टिविटी से। और सुपर कंडक्टिविटी बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा यदि आप सरफेस से भी पढ़ोगे, लर्निंग करोगे, सीखोगे, समझोगे तो क्वेश्चन 100% हो सकते हैं। और ध्यान रखना, सॉलिड में आप 100% क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ 10 में 10 में से 10 आ सकते हैं, मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये जो बुक है आपको थोड़ा सा आगे लेके जा सकती है। तो सुपर कंडक्टिविटी की बात करें, सुपर कंडक्टिविटी में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था क्रिटिकल करंट से। क्या होती है क्रिटिकल करंट? मतलब क्रांतिक धारा 2πr/hc। और ये क्वेश्चन है 2018 का। हालांकि न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ था। बीएससी में अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली अप्रोच के साथ नहीं पूछे जाते, मतलब केवल आपकी लर्निंग चेक की जाती है कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो है समस्थानिक का प्रभाव, आइसोमर इफेक्ट। और आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है m∝Tc, और इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है माइसनर इफेक्ट, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आया है एग्जाम पेपर में, वो था फ्लेक्सॉइड। आप जानते हैं ये सुपर कंडक्टिविटी का क्वांटा है। और क्या है फ्लेक्सॉइड? ये होता है सर NH/Q होता है बेसिकली फॉर्मूला तो इसका, लेकिन एग्जाम पेपर में आया था H/2E। इसमें 2 बातों को ध्यान रखना था, एक तो n बराबर 1 था और दूसरा Q बराबर 2E लेना है, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कूपर पेयर, तो उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए 2E इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो सॉलिड है वो बहुत ही अच्छा, छोटा और ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला सब्जेक्ट है। आप इसको आराम से पढ़ें। यदि आप यही पढ़ना चाहते हैं केवल, तो ये भी आपको पीजीटी फिजिक्स पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और हम कई सारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि इन जो टॉपिक आज यहाँ बताए गए हैं उनको नोट्स बनाते हुए इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी के टॉपिक भी पढ़ना, हमारी बात को पकड़ मत लेना कि सर ये बताया तो यही पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। टॉपिक सभी पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी थोड़ा राइज हो रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन पेपर में मिक्सिंग वगैरह चालू हो गई है। लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर के पेपर से आइडिया लगाया है उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ होगा तो बीच बीच में लेक्चर में बताते रहते हैं। एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चंस लेक्चर में करवाते रहते हैं, भले ही उसमें मेंशन ना करें, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि एग्जाम पेपर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो हमसे एग्जाम में भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और एक लास्ट में, लापरवाही एग्जाम के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर ये वर्ड आप बहुत इस्तेमाल करते हो, हम इसको थोड़ा सा बताएं कि लापरवाही का वर्ड हम बार बार इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अब ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन फैसिलिटी की कमी की वजह से नहीं हुआ। इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस इंटरनेट के युग में कोई व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज, फैसिलिटी कम नहीं है। अब उसकी प्रिपरेशन या सक्सेस के बीच में, मतलब सक्सेस और स्टूडेंट के बीच में बस एक ही प्रॉब्लम करता है, वो है लापरवाही।
लापरवाही से सेंस क्या है कि किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हाँ कर लेंगे अभी तो टाइम है। क्यों? लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, 11th 12th BSc MSc और भी कई सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर साइकोलॉजी ज्योग्राफी ये सब पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको यदि आप फॉलो नहीं करोगे, यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो भले ही ये महसूस कर लो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, भले ही रिजल्ट आने के बाद तुम गॉड को ब्लेम कर लो, खुद की भाग्य को, अदर चीज़ों को ब्लेम कर लो, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपको बता दिया। देखो स्पष्ट बात करते हैं, इसमें आए हुए सारे टॉपिक आपने कभी ना कभी पढ़े हैं, और इसमें आए हुए सारे टॉपिकों को आप अच्छे से कर सकते हो। ये हम बता देते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करना है, ये ऐसे ऐसे याद रखने हैं, तो क्वेश्चन पेपर आराम से होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तैयारी से पहले थोड़े से डर जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस, काहे का सिलेबस है बताओ, एक बोर्ड पे आ गया छोटे से, अभी बोर्ड को साफ भी नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और हाँ, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते रहें, जिससे क्या होगा कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हालांकि ये बात हमने बोल दी है पर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लेक्चर को देख के नोट्स प्रिपेयर करें, जब भी आप नोट्स बनाएं, तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मार्क करते हुए चलना है, जिससे लास्ट टाइम पे जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, लास्ट के मंथ में जब डेट अनाउंस होता है, तो हम इस चीज़ को देख के खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं या खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं कि चलो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको अच्छे से आते हैं, 99% चांसेस इन्हीं के हैं, बाकी का तो कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आपसे फिर अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।